आइए दोस्तों बात करते हैं समाजवादी पार्टी चीफ महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी और भिवंडी के मीर जाफर की। कोई शौकत इलाहाबादी साहब है जिन्होंने सोशल मीडिया पर रईस शेख का असली चेहरा बेनकाब किया है अपने खत के जरिए। ये खत अबू आसिम आजमी के लाखों चाहने वालों, उन पर मर मिटने वालों की दिल की आवाज है। शौकत इलाहाबादी ने इस पूरी साजिश को लेकर क्या कहा, इससे पहले भिवंडी के मीर जाफर की खिदमत में एक मशहूर शेर अर्ज है मेरी जानिब से। जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं, कितने कमजर्फ है ये गुब्बारे चंद फूकों से फूल जाते हैं। दोस्तों, शौकत इलाहाबादी कहते हैं रईस शेख का इस्तीफा और कुछ भाजपाई इत्तेफाकात। जिस दिन भिवंडी के एमएलए रईस शेख ने पार्टी में अपने खिलाफ सियासत का बहाना बनाकर इस्तीफा दिया, उसी दिन की एक बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर मुसलमानों को मालूम नहीं है। अगर मालूम होती तो सब समझ जाते कि रईस शेख का ये सियासी खेल किस रईस के इशारों पर है। रईस शेख ने जिस रात इस्तीफा दिया उसी सुबह भारतीय जनता पार्टी के ब्लैक मेलर लीडर महाराष्ट्र के किरीट सोमैया ने अबू आसिम आजमी के खिलाफ एक वीडियो बयान जारी किया और उनकी प्रॉपर्टी और इमलाक के हवाले से इल्जाम आयद करते हुए उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई की मांग की थी। और उसी रात रईस शेख ने इस्तीफा दे दिया, ये इल्जाम लगाते हुए कि पार्टी में उनके साथ सियासत और ज्यादती हो रही है। जाहिर है ये इल्जाम सीधे सीधे अबू आसिम आजमी के खिलाफ जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र रियासत में समाजवादी पार्टी के असल जिम्मेदार अबू आसिम आजमी ही है। इसके बाद मुल्क के बड़े अंग्रेजी अखबार में भी अबू आसिम आजमी के खिलाफ खबरें चलने लगती है, जिसमें एक बड़ी सुर्खी टाइम्स ने यह लगाई कि अबू आसिम आजमी तो हिंदू मुस्लिम वाली सियासत करते हैं, लेकिन रईस शेख डेवलपमेंट और विकास की सियासत करते हैं। ये खबरें और सुर्खियां बहुत मायने खेज है सियासत समझने वालों के लिए। दरअसल अबू आसिम आजमी पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि वो कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतारे, जहां पर भाजपा इंडिया अलायंस के इत्तेहाद की वजह से कमजोर है। खासतौर पर भिवंडी में इस तरह वोट तकसीम हो जाए और भाजपा जीत जाए, लेकिन अबू आसिम आजमी इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसके लिए रईस शेख को भी इस्तेमाल करके अबू आसिम आजमी पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। रईस शेख की भाजपा नवाजी बहुत आम हो चुकी है। इसका अंदाजा इससे लगाएं कि रईस शेख न बाबरी मस्जिद की हिमायत में मुंह खोलते हैं, न ही हिंदुत्ववादी पर कभी तनकीद की हिम्मत करते हैं। दूसरी तरफ उनकी प्रॉपर्टी में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। जिनको पुरानी बातें मालूम नहीं, उनकी इत्तला के लिए बता दूं कि रईस शेख को हम सन 2005 से जानते हैं। रईस शेख पहले बाकायदा अबू आसिम आजमी के यहाँ मुलाजमत करते थे। आजमी साहब ही रईस को उंगली पकड़कर अपने खर्चे पर इलेक्शन लड़ा के सियासत में लाए थे, लेकिन फिर यह आदमी के अंदर लालच बढ़ गई और उसने कई तरह की गंदी सियासत करके अपने आप को मिली हमियत से आरी कर दिया। अब यह आदमी अबू आसिम आजमी को बर्बाद करवाने के लिए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के हाथों में खेल रहा है। अबू आसिम आजमी के खिलाफ भाजपा की सियासत काफी अरसे से चल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में वो अकेले ऐसे लीडर हैं जो बहुत बहादुरी और बेबाकी से मुसलमानों के खिलाफ हिंदुत्व की नफरती सियासत पर महाराष्ट्र के ईवान असेंबली में आवाज बुलंद करते रहे हैं। अबू आसिम आजमी ने पूरी जिंदगी में कौन सी सियासत की और कौन सी नहीं की, ये अलग बहस है, लेकिन उन्होंने हमेशा मजलूम मुसलमानों की मदद की है, चाहे वो बम ब्लास्ट के नाम पर गिरफ्तार हुए बेकसूर मुसलमान हो या सरकारी तासुब के शिकार होने वाले मुसलमान। महाराष्ट्र असेंबली में वो वाहिद मुस्लिम चेहरा है जिसने रियासत में मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत पर हर बार आवाज उठाई है। और अब जबकि भाजपा शिद्दत से चाहती है कि अबू आसिम आजमी इंडिया अलायंस के खिलाफ उनकी मदद करे, तो रईस शेख के इस्तीफे का हंगामा खड़ा करके पार्टी के अंदर से भी उन्हें प्रेशर में लाया जा रहा है। रईस शेख का इस्तीफा और अबू आसिम आजमी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के मुतालबे का एक ही तारीख को सामने आना इत्तेफाक नहीं है। सियासत में इत्तेफाकात नहीं हुआ करते, यहाँ प्लानिंग और साजिश होती है जिनकी कड़ियां आपस में मिल जाती है। भिवंडी और मुंबई के मुसलमान इन साजिशी कड़ियों को समझे और अपने बहादुर लीडर अबू आसिम आजमी को हिंदुत्व का शिकार होने से बचाएं। मगर हम भिवंडी के आवाम से कहना चाहते हैं कि आपको गुमराह किया जा रहा है। आपके रहनुमा अबू आसिम आजमी के खिलाफ फिरका परस्त ताकतें, भगवा परिवार के लोगों की सोची समझी साजिश है। भिवंडी के आवाम ने हमेशा अबू आसिम आजमी की आवाज पर लब्बैक कहा है। अबू आसिम आजमी साहब को आज आपकी ताकत की जरूरत है। हम दोस्तों आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जिस वक्त
किरीट सोमैया ने अबू आसिम आजमी पर इल्जामात लगाए और ईडी की कार्रवाई की मांग की, और कुछ अंग्रेजी अखबारात ने भी इल्जामात लगाए और अबू आसिम आजमी को हिंदू विरोधी करार दिया। तो रईस शेख ने अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की हरकत की और साजिश की, और ये बताना चाहा और ये साजिश रची क्या मैं अबू आसिम आदमी के खिलाफ हूं। उनको ये डर था कि कहीं अबू आसिम आदमी के साथ मैं भी जो इसमें मुलविस ना हो जाऊं, और मुझे भी कहीं ये हुकूमत, ये भाजपा के लोग या आरएसएस का लोग जो ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर उनको फंसाने का काम कर रहे हैं, मुझे भी ना फंसाया जाए या मुझे भी मुलविस न की जाए या मेरी प्रॉपर्टी की भी जांच ना हो जाए, इस डर से उन्होंने ये खेल खेला है। हमें ऐसा लगता है और लोगों को ऐसा लगता है, इस तरह की ये चर्चा आवाम में है, लोगों में है कि रईस शेख ने अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की हरकत की है और वो चाहते हैं कि किसी तरह भाजपा का सपोर्ट करे अबू आसिम आजमी। लेकिन अबू आसिम आजमी साहब ने इससे इनकार कर दिया और भाजपा के इस खेल में शरीक नहीं हुए। और ये भी अफवाह उड़ी कि अबू आसिम आजमी अजीत दादा पवार के खेमे में जा रहे हैं, उनके एनसीपी में जा रहे हैं। लेकिन अबू आसिम आजमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की बिल्कुल तरदीद की कि मैं समाजवादी पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, समाजवादी पार्टी में हूँ और ना मैं अजीत दादा पवार के एनसीपी में जा रहा हूँ, ना कहीं जा रहा हूँ। इस तरह की खबरें आ रही हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। सियासत में किस तरह खेल खेले जाते हैं ये सब आप जानते हैं, और किस तरह से प्रेशर बनाया जाता है, किस तरह से डर पैदा किया जा रहा है आज के इस माहौल में, ये भी आप जानते हैं। दोस्तों, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आज किस तरह की सियासत हो रही है, किस तरह से मुस्लिम लीडरान को, रहनुमाओं को फंसाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। दोस्तों, इस शेर के साथ अल्लाह हाफिज। दोस्तों, जब माली अपने गुलशन में खुद हाथ से आग लगाते हो, इस हाल में हम दीवारों से तुम कहते हो खामोश रहो। अल्लाह हाफिज।